मुल्क में रवा हफ्ते भी चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 200 रुपये फ़ी किलो रही है। जब से हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ। रवा हफ्ते से चीनी की कीमतों में कमी तो आई है, मगर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक ही मिल रही है। आज जारी होने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद शुमार के मुताबिक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 200 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 180 रुपये पर आ गई है। गुज़िश्ता साल जब जून में हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया तो इस शर्त के साथ चीनी बरामद करने की इजाज़त ली कि चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से ऊपर जाने नहीं दी जाएगी। मगर रवा साल के आगाज़ से ही चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा शुरू हो गया। फिर चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी और चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। इस हफ्ते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी 5 लाख टन चीनी की इंपोर्ट का मामला ज़ेर बहस आया, जिसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की दरामद पर अगले इजलास में तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। और एक और जो मामला है, खाने की तेल की कीमतों में नाजायज़ मुनाफे के हवाले से आज खालिद मुस्तफ़ा साहब की खबर है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शम्सुल इस्लाम साहब। शम्सुल साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले, चीनी का मामला जब बढ़ती है तो कंट्रोल से बाहर होती है, मगर हुकूमत फिर बार बार दावे कर रही है। आज जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर आए हैं उसमें एवरेज कमी ज़रूर आई है, मगर ज़्यादातर कीमत अभी भी 200 रुपये है। क्या मामला है? देखिए जी, चीनी के अंदर जब जब हुकूमत अपनी मुदाखलत करती है, इंटरवेंशन करती है, चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं होती बल्कि महंगी हो जाती हैं। और आपने अभी देखा हालिया दिनों में हुकूमत ने जब ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस सामने आया, स्कैंडल सामने आया, तो चीनी की कीमतों को फिक्स करने के लिए शुगर मिल्स के साथ उन्होंने एक मीटिंग की और उसके अंदर 165 रुपये एक्स मिल की कीमत तय कर दी गई। अब एक्स मिल 165 पे बहुत सारी शुगर मिल जो है वो देने को तैयारी नहीं है, और साथ ही रिटेल की प्राइस फिक्स की गई कि 173 की रिटेल की जाएगी। अब अगर चीनी 165 में किसी को नहीं मिल रही तो वो रिटेलर कैसे रिटेल करेगा? क्रैकडाउन हो रहे हैं, पंजाब में भी क्रैकडाउन हुआ है, बहुत सारे करियाना मर्चेंट जो है, करियाना शॉप वाले, उन्होंने चीनी रखना छोड़ दी है। इसी तरह से आज कराची में भी एक क्रैकडाउन हुआ। तो ये किसी तरह से भी सोल्यूशन का हल नहीं होता, इसका सोल्यूशन नहीं होता कि आप इंटरवेंशन करें, प्राइस फिक्सेशन करें या फिर क्रैकडाउन करें। हुकूमत को अपनी जो गलतियाँ थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ स्कैम आया, उसके ऊपर 12 हमने खामियों को दूर करने की तरफ इशारा किया, लेकिन अभी तक हुकूमत ने उस मार्केट को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आपकी कीमतें महंगी हो रही हैं। अगर आप देखेंगे 10 जून को जब 2024 में चीनी की एक्सपोर्ट 1.5 लाख टन की अलाउ की गई थी, उस वक्त चीनी की मार्केट में जो शुगर मिल एक्स मिल है प्राइस वो 131 रुपये 50 से 132 रुपये किलो तक की थी। और जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो कीमत आपने देखा कि सितंबर के अंदर 195 रुपये किलो 2024 में 195 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। और जबकि क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले मार्केट में पाकिस्तान भर में जो है 200-230 रुपये किलो तक चीनी बिकी। इस दफ़ा फिर हुकूमत ने यह किया कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया, बल्कि वही चीज़ दोबारा दोहराई कि फिक्सेशन की, और साथ में उनसे अहद लिया कि आप कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, जो पहले भी नाकाम हो चुका था। क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि जी प्राइस को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन प्राइसेस बढ़ी। और अब फिर आपने जब 5 लाख टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो उसके बाद से फिर आपकी कीमतों में इजाफा शुरू हो गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जब मार्केट में एक आप इंडिकेट कर देते हैं कि हम इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेंगे तो मार्केट की जो फोर्सेस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं, और जिनके अंदर सट्टा माफियाज भी हैं, जिनमें आपके डीलर्स हैं और आपके जो आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। दरअसल ये खेल यूँ बनाया जाता है कि चीनी मुल्क के अंदर हमेशा सरप्लस पैदा होती है, और अगर चीनी सरप्लस हो तो डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाए तो कीमतों की में इजाफा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है। सम टाइम ये होता है कि हुकूमत खुद आके ऐलान करती है कि चीनी हमारे पास इस दफ़ा पैदावार कम होगी। आपने देखा हालिया दिनों में भी, आपको जब इस एक्सपोर्ट के बाद जब कीमतें बढ़ गई तो कहा कि जी अब हमारे पास चीनी शॉर्ट है, हालांकि चीनी शॉर्ट नहीं थी। फिर आपने इंपोर्ट करने के लिए जो टेंडर दिए, वो 3 लाख टन का पहला टेंडर आया, उसमें भी यही जाहिर किया गया, मैसेज मार्केट को दिया गया कि चीनी शॉर्ट है इसलिए हुकूमत इंपोर्ट कर रही है, और उसके ऊपर टैक्सेस ख़त्म करके तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिए टैक्सेस कि हम इसको अलाउ करेंगे और इस तरह से मार्केट में एक रिलीफ लाएंगे। लेकिन वो नाकाम हुआ, क्योंकि आपने देखा कि कोई बिडिंग नहीं आई। आप एक अगस्त में, जुलाई में आप टेंडरिंग कर रहे हैं 18 जुलाई तक की, और उसमें एक बड़ी क्वांटिटी को कह रहे हैं कि विद इन अगस्त शिपमेंट आ जाए। तो ऐसा कोई भी इंटरनेशनल सप्लायर नहीं था जो इतनी शॉर्ट पीरियड में आपको सप्लाई दे दे।
आज फिर 1 लाख का टेंडर दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आगे आपके पास एक मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहां चीनी मार्केट से गायब होगी, फिर ब्लैक मार्केटिंग की जाएगी और शुगर मिल्स आज भी वजिद हैं कि हम 165 में नहीं देंगे। तो ये एक हुकूमत का फेलियर है, एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल बना। आप देखेंगे इससे अरबों रुपए का जो है वो जैकपॉट लगा है, जो चीनी के बिजनेस से वाबस्ता है, शुगर मिल्स हैं और जो डीलर्स हैं। बहुत शुक्रिया। चीनी का स्कैंडल एक बड़ा स्कैंडल शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए बन गया है। ये वादा करके चीनी बरामद करने की इजाज़त देना कि लोकल मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ेंगी, फिर कीमतों का बढ़ जाना, फिर दरामद करने की बात करना और फिर कहना कि अब कीमतें सर्टेन अमाउंट पर आ जाएंगी, फिर भी ना आना। आवाम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और जाहिर है सरमायादारों को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है।